जनक सुनैना संवाद भरत जी की महिमा। बार बार मिल भेंट सिए विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत वै वारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजन नयन पुल के तन सुसुरान लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकलते हुए सुधा में चंद्रमा के सार समृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलय होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल को के भरे हुए नेत्र को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भद विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारो यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमारी। कहे कहा छल छुईति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव सादर। कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतूति। धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरी रुचि निधर सुरजाहू। सब किसी को भरत जी के चरित कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता के में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरपम पुरुष भरत भरत सम जानी। कहे सुमेरु की शेर सम कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शहर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुकुचा गई। अगम सभी बरनत बर बरनी। जिमि जलहीन मीन गुम धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानी राम ना सकी बकानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का रहना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक ही श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बन सप्रेम भरत अनुभाव। तिये जिये की रुचि लखी कह राव। बहुरी लखन भरत बन जाही। सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी, परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता।
यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी के समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर सपने में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। और मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोर्यो भरत न पेलिहई, मनसु राम रजाई। करे न सोचु स्नेह, बस कहो भूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम में गद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत प्रीति, नसी दंपति पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुरु पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल होकर वनवास से दुखी हैं। सही समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सभी कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कई अति सकुचे रघुराव, मुनि पल के लखीशील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरि दुई राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुख चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन तीन विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों से भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म करि जरि जाओ, जहना राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहना राम प्रेम प्रदानो। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम के प्रधानता नहीं है, वह योग्य कुरोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिए जो जेह के ही। राव आए सिर सभी के, विदित कृपाल गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी को जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है।